केंद्र व राज्य सरकार ने जिले के शहीद सैनिकों तथा उनके परिजनों का सम्मान किया है। नुमाइश मैदान में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी सहित जिलाधिकारी विनीत कुमार तथा विधायक चंद्र राम दास आदि अतिथियों ने पूर्व सैनिकों तथा शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार शहीदों के परिवारों का सम्मान कर रही है। देश के प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम बनाने की घोषणा की है। इसी के तहत राज्य में प्रत्येक शहीद के घर आंगन की मिट्टी उठाकर सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि धामी सरकार सैनिकों की हर समस्या के समाधान को प्रतिबद्ध है। मैं स्वर्गीय नैन सिंह का लड़का, मेरे पिताजी 1962 में सैन्यवाद में ख़त्म हो गए थे। उस समय मैं 4 साल का था और मेरी माँ ने मुझे बहुत मुसीबत में पाला। इसके बाद में मेरी माँ ने मुझे उसी पलटन में भेजा जिसमें मेरे पिताजी एक्सपायर्ड हुए थे। उस पलटन में मैंने कारगिल युद्ध, ब्लू स्टार, ऑपरेनू, सज्जन गलेश्वर, मेघदूत हर ऑपरेशन में भाग लिया। हर ऑपरेशन मुझे बहादुरी मिली है और मैंने अपने पिताजी का और मुझे गर्व है मेरे पिताजी ने देश के लिए बलिदान किया और उनका नाम ऊंचा। बाकी इस समय मैं काफ़ी दुखी मन से बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं अभी ज़्यादा कुछ न कहूँ। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, इस बार सरकार का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने शहीदों को इतना बड़ा सम्मान दिया और उनको याद किया। यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जो सैनिकों को शहीद हो गए उनको याद करती है। ऐसे सरकार का धन्यवाद और बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद। यहाँ और दिल्ली के अंदर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार सैनिकों का सम्मान करते हैं। 72 से वन रंग वन पेंशन की मांग जो पूरी नहीं, उसको पूरा करने का काम अगर किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उनके 55 पर चलते हुए एक सैनिक का पुत्र जो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जिसकी टीम में रूप में हम काम कर रहे हैं, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए जो शहीद होगा उस परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमारी पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने सेकेंड वर्ल्ड वार की विरोध की पेंशन जो 4,000 रुपये थी उसको बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने जो डेकोरेशन पदक है उनकी पुरस्कार राशि को 5 गुना बढ़ाया है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने निर्णय लिया है कि हमारे जो बच्चे IMA NDA में निकलते हैं उनकी कोचिंग के लिए 50,000 रुपये हमारी सरकार देगी। और सबसे बड़ी बात, उन शहीदों के सम्मान में एक सैन्य धाम विशाल हम देहरादून में बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने निर्णय लिया कि प्रत्येक परिवार की पवित्र मिट्टी, उन शहीद के घर की मिट्टी को लेकर एक कलश में हम लेकर आ रहे हैं और उस पवित्र मिट्टी से हम सैन्य धाम का निर्माण करेंगे। और लगातार पूरे प्रदेश के अंदर मैं दौरे कर रहा हूँ। कहीं पर मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी मुख्यमंत्री के पास समय की कमी होती है। अभी हम पौड़ी में थे, अभी बागेश्वर में हूँ, कल अल्मोड़ा में हूँ, परसों हल्द्वानी में हूँ। और जिस प्रकार का भाव उन शहीद परिजनों में दिखाई दिया, अभी एक माता को देखकर मेरे आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि जहाँ भी जा रहे हैं इस यात्रा के प्रति एक बहुत बड़ा सम्मान का भाव इन शहीद के परिजनों में है। और शहीद का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है और भारतीय जनता पार्टी इस काम को पूरी ईमानदारी से कर रही है। शहीद सम्मान यात्रा हमारी 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में चल रही है और आज जनपद स्तर पर हम लगभग 87 सैनिक परिवारों को और अपने वीर शहीद परिजनों को आज सैनिक कल्याण विभाग द्वारा सम्मानित करने का यहाँ कार्यक्रम किया है। मैं समझता हूँ कि शहीदों का सम्मान, सैनिकों का सम्मान पूरे राष्ट्र का सम्मान है और ये काम हमारी पार्टी कर रही है, हमारा संगठन कर रहा है। और आज इसी निमित्त इस कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री और पर्यटन मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी और हमारे प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी बागेश्वर में उपस्थित हैं। और मैं पूरे क्षेत्र के सैनिकों की ओर से, परिवारों की ओर से, शहीद परिजनों की ओर से
उनका स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके का निर्णय लिया है कि इस शहीद यात्रा में हम प्रत्येक शहीद के परिवार की मिट्टी उठा रहे हैं, और माननीय मोदी जी ने जो देहरादून में 4 धाम के अलावा सैनिक धाम बनाने का निर्णय लिया है, प्रत्येक शहीद परिवार की मिट्टी को आज यहाँ पर दीप प्रज्वलित करके पुष्पित पल्लवित किया है, और ये मिट्टी देहरादून शहीद जो वो बनेगा उसमें जाएगी, और अपने बागेश्वर जनपद के शहीदों का नाम भी वहाँ पर अमर शहीदों के रूप में लिखा जाएगा। ऐसा कार्यक्रम हमारे जिला प्रशासन ने, सैनिक कल्याण विभाग ने किया है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, शहीद सम्मान यात्रा का कार्यक्रम आज बागेश्वर जनपद में किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी और हमारे उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी यहाँ पे उपस्थित है। और इसमें देखिए, जैसा आप सबको अवगत है कि एक 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का जो निर्माण है वो देहरादून में होना है, और उसी के लिए सभी जो हमारे शहीद हैं पूरे उत्तराखंड में इंक्लूडिंग बागेश्वर जनपद में, उन सभी के घर से जो है आंगन से, उनके घर के आंगन से जो है पवित्र मिट्टी जो एकत्रित करके लाया गया है। और साथ साथ ही हमारे जो शहीद हैं उनको आज इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, और साथ में जो उनके परिजन हैं आज उनको भी यहाँ पे सम्मानित किया गया है। उनको शॉल पहनाया गया है और ताम्रपत्र दिया गया और देकर सम्मानित किया गया है। ये जिला सैनिक कल्याण होने के अधिकारी होने के नाते मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि आज हमारे जनपद के 127 शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जा रहा है। इसमें से आज हमने गरुड़ ब्लॉक और बागेश्वर ब्लॉक के शहीद परिजनों को जो है सम्मानित किया है। इसके लिए मैं उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी सराहनीय पहल शहीद परिजनों के लिए दिखाई है, और इसका मैसेज हमारे आने वाली पीढ़ी को जाएगा। आने वाली जनरेशन देश की सेवा में आगे आएगी। और अगला जो कार्यक्रम है बागेश्वर का वो 4 दिसंबर को है, और मैं सभी भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से, वीर नारियों की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से उत्तराखंड सरकार का और माननीय मंत्री महोदय का शुक्रगुजार करता हूं कि वो अपना समय निकाल के हमारे बीच में आए और शहीद परिजनों को याद किया, उनको सम्मानित किया। ये हमारे उत्तराखंड और देवभूमि के लिए बहुत सम्मान की बात है। ये देश इन शहीदों का हमेशा ऋणी रहेगा। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कि 4 धामों के बाद सैन्य धाम यहाँ पर बनना ज़रूरी है, क्योंकि हर घर में एक सैनिक है। तो उनके विचार ने आज मूर्त रूप लिया है। शहीद सम्मान यात्रा इसी उद्देश्य से निकल रही है। किसी गांव, किसी मोहल्ले, किसी घर का कोई भी शहीद जहां हुआ हो, उसके घर से मिट्टी लाकर, पवित्र रज लाकर हम इस शहीद धाम को अर्पित कर रहे हैं, और शहीद धाम ऐतिहासिक बन रहा है, विश्व की धरोहर बनने जा रहा है। सीसीएन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।